संसार की कोई भी सोच आप अपने मन में डाल लीजिए, कल्पना उसी का नाम है। क्योंकि संसार कल्पनाओं से गतिमान होता है और धर्म की कोई भी सोच आप अपने अंतर मन में डाल लीजिए, उसका नाम भावना है। दोनों को 3 मजबूत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। संसार का विकास करना हो तो हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन संसार में रह करके अपना विकास करना हो तो वो विकास भी 2 प्रकार का है। एक कल्पनाओं का विकास और एक भावनाओं का विकास। संसार की कोई सोच मन में डली है, इसको वॉल्यूम थोड़ा धीमा करेंगे। संसार की कोई भी सोच मन में डली है, वो कल्पना है। उस कल्पना के विकास के लिए हमें किसी आदर्श की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आपके दिमाग में कोई आदर्श नहीं होगा, आप अपने संसार को भी डेवलप नहीं कर पाते। अब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, कोई भी स्तर पर आपका जीवन निकल रहा है, आपके जीवन में कोई एक आदर्श होगा। आदर्श क्या है? आदर्श इतनी ऊंची वस्तु है कि वहां तक हम पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन मन बार बार कहेगा पहुंचना तो वही है। मान लीजिए धन का लाभार्थी है, कोई धन चाहता है, तो आजकल हर आदमी अडानी बनने की सोचता है कि धन चाहिए तो कितना। आदर्श क्या बनाया है आपने? अडानी को। क्यों? संसार में रह करके संसार को बढ़ाने की एक कल्पना है। उस कल्पना में आपने आदर्श अडानी को निश्चित किया, वो एक आदर्श बन गया। पहुंच तो नहीं पाओगे, लेकिन मन कहेगा बार बार कि वहां तक पहुंचना तो है। उस आदर्श तक पहुंचने के लिए आपके पास आलंबन भी होना चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए कोई आलंबन वस्तु भी चाहिए। किसका सहारा लेकर के हम वहां तक पहुंचेंगे? संसार में जितनी भी संसार की आपकी सोच है बंधुओं, वो कल्पना है। उस कल्पना के लिए भी 3 चीजें, एक आदर्श की, एक आलंबन की और तीसरी आचरण की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना हो, मोक्ष मार्ग में भी विकास करना हो किसी भी साधक को, तो उसको अपना एक आदर्श बनाना पड़ता है। दुनिया में रहने वाले गिने चुने साधु होंगे दिगंबर जैन संप्रदाय में, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी को अपना आदर्श बनाया। अधिकतम लोगों में तो गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ही आदर्श के रूप में साधु समाज में प्रतिष्ठित हैं। क्या उनके जैसा बनना है, उनको पाना है। आदर्श ऊंचा है, आप पा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप आलंबन के साथ रहने का प्रयास करें। आलंबन क्या? आलंबन वह वस्तु जो आपके हाथ में है, आपके साथ में है। संसार का मार्ग तय करना हो तो भी आपको कुछ ना कुछ आलंबन तो हाथ में होगा। और मोक्ष मार्ग में या फिर धार्मिक क्षेत्र में आपको विकास करना हो, उसमें भी आलंबन काम करता है। कुछ ना कुछ आलंबन तो है। आप धार्मिक क्षेत्रों के अपने उस आलंबन के ऊपर एक बार दृष्टिपात करके देखिए। मान लीजिए आपके धार्मिक वातावरण में आपका उच्चतम आदर्श गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। आपने सोचा है कि कभी उनके साथ रहने का, उठने का, बैठने का, बात करने का मौका मिले? ऐसा सोच मान लीजिए आपके मन के अंदर बनी है, तो उसके लिए आपके हाथ में आलंबन क्या है? आलंबन है आपके नगर में विराजमान वे सद्गुरु
जिनका सहारा लेकर के आप अपने आदर्श तक पहुंच सकते हैं। कोई मुनि महाराज हैं, कोई आर्यिका है, कोई श्रावक है, छुल्लक है, छुल्लिका है, जो गुरुदेव से दीक्षित हैं, या फिर कोई अन्य भी मुनि महाराज हैं जो आपके नगर में प्रवासरत हैं, उनका सहारा लिया। ये क्या है? आलंबन। और सिर्फ एक आलंबन नहीं है बंधुओं, और भी बहुत कुछ है। आपके पास व्रत भी हो सकते हैं, आपके पास देवशास्त्र गुरु भी हो सकते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए जप, तप, संयम, माला, पूजा, वैयावृत्ति, क्या कुछ नहीं है आलंबन में। लेकिन आलंबन मात्र उपस्थित होने पर भी आपका भला हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आलंबन तो बहुत सशक्त आपके हाथ में है, लेकिन हमारी आचरण की प्रवृत्तियों में आलंबन का कोई प्रयोग नहीं है। हम आचरण में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। महाराज के पास जाकर के हमने सिर्फ आलंबन को नमस्कार करने की कला सीख ली है। आलंबन को नमोस्तु करो, नमस्कार करो, ढोंक दो और चले आओ। तो ढोंक देने से आलंबन आदर्श तक नहीं पहुंचा सकता। तदनुरूप आचरण भी आवश्यक होता है। संसार में या फिर धर्म के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में विकास करना हो, आदर्श की, आलंबन की और आचरण की, तीनों की बहुत महती भूमिका है। सबसे पहले आप जहां भी हैं, अपना पहले एक बहुत उच्चतम स्तर का आदर्श निश्चित कर लीजिए अपने मस्तिष्क पे। उस आदर्श को स्थापित करने के बाद आप उस आदर्श के प्रति अपने आलंबन के साधनों को एक बार टटोल लीजिए कि उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जिन आलंबन का मैं सहारा ले रहा हूं, इस आलंबन के माध्यम से क्या मैं उस आदर्श तक पहुंच पाऊंगा? आपको लगेगा कि आलंबन आपके हाथ में आने के बाद भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। आचार्यों से पूछा क्यों? क्योंकि जानाति धर्मः न च मे प्रवर्ति, जानाति धर्मः न च मे निर्वर्ति। एक श्लोक है, श्लोक कहता है कि मैं धर्म को जानता तो हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को जानता तो हूं, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। आचरण में अगर आलंबन नहीं है तो आप कभी भी आदर्श तक नहीं पहुंच सकते। ये बात उस महिला को बहुत अच्छे से पता थी। एक मां की कहानी है बंधुओं। उस मां को पता था कि कल्पनाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। कल्पनाओं में आप अरबपति बनने की सोचेंगे, कभी अरबपति बन नहीं पाएंगे। लेकिन कल्पनाओं में अगर आप सोचेंगे कि मैं कब दानवीर बन जाऊं, कब मैं भामाशाह बन जाऊं, कब मैं किसी तीर्थंकर की जैसी देशना दूं, तो निश्चित ही वो भावना आपके लिए जीवन के विकास का कारण बनती है। और ग्रंथकार ने लिखा भी है, इतिस चिंतामणिर दिव्य इति पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। ये इष्टोपदेश की एक कारिका है बंधु। वो कारिका कहती है कि ध्यान के माध्यम से दोनों चीज मिल रही है। एक चिंतामणि रत्न भी मिल रहा है ध्यान के माध्यम से, और दूसरी तरफ पिण्याक खंडकम। पिण्याक कहते हैं सड़े हुए को, खंडक कहते हैं खली के टुकड़े को। मतलब मूंगफली अगर आपने अच्छी वाली दल दी है तो उसको दलने के बाद उसको खंडक कहते हैं, लेकिन उसमें भी घुनी हुई मूंगफली के माध्यम से आपने उसका तेल निकाल करके जो उसका खली भाग बचा है उसको कहते हैं पिण्याक खंडक। तो इति चिंतामणि दिव्य इति पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप क्या चाहते हैं? एक अरबपति बनने की भावना रखना या फिर अरबपति जैसा दान देने की भावना रखना? क्या अरबपति बनने की कल्पना अच्छी है कि अरबों का दान देने की भावना अच्छी है? आप बताइए क्या अच्छा है ना? अब गुरुदेव यही बात तो कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम अरबपति बनने की कल्पना से मुक्त हो जाओ। तुम मन के अंदर हमेशा एक भावना भाव
जब भी मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, गुरुओं की सेवा करते हो, ये मत सोचो कि मेरे धन में समृद्धि कब बढ़ेगी। ये सोचो कि मैं इतना धन कब दान दे दूंगा कि पूरी संस्कृति समृद्ध हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं जब मैं ये भावना अपने मन के अंदर बार बार मंदिर जी के अंदर जाकर के पैदा करूंगा, तो आप सोचेंगे कि जितने में आप अरबपति बनने की सोच रख रहे हैं, उससे भी 1000 गुना उस भावना के फलस्वरूप होकर के आपके हाथ में आ जाएगा, 1000 गुना आ जाएगा। ये किसी भी दिव्य शक्तियों से अपने जीवन को विकास करने की सबसे पहली एक बहुत जरूरी व्यवस्था है कि हम कल्पनाओं के समुद्र में गोता लगाना छोड़ दें और भावनाओं के समुद्र में उतरने का प्रयास करें। कल्पनाओं में सोचते हैं कि हमारे घर में टीवी कब आएगी, फ्रिज कब आएगी, मकान कब दान होगा। भावना बना के रखिए कि मैं इतनी बड़ी एक ऐसी कॉलोनी काटूं कि जिसमें दुनिया भर के लोगों को मुफ्त में घर दे सकूं। यह भावना करने में क्या जाता है? अगर ग्रंथकार ने लिखा है कि ध्यानेन चेदुबे लब्भे, ध्यान के माध्यम से दोनों चीजें मिलती हैं बंधुओं। लेकिन हमारी ऐसी क्षुद्र मानसिकता है कि हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कल्पना के साथ जीने में जो आनंद है, भावना के साथ जीने में आपको वो आनंद नहीं आता। आप किसी धनवान की गाड़ी देखते हैं, आप किसी धनवान का वैभव देखते हैं, हाथ में हीरे की अंगूठी देखते हैं, तो आप ये तो जरूर सोच लेते हैं कि पक्का 2 नंबर का पैसा कमाया है, तब जाकर के इतनी अनाप शनाप संपत्ति है। ये कल्पना भी आपको उस पुण्य से वंचित रखती है, जबकि मन के अंदर ये भाव होता कि देखो इसका कितना तीव्र पुण्य है, इसके पास कितनी संपत्ति है, जितनी संपत्ति है ये निर्दोष भाव से दान भी देते हैं। भगवान मुझे भी ऐसा दान देने का मेरा पुण्य का अवसर कब आएगा। ये भावना आपको खरबपति बना सकती है। अरबपति, अरबों का दान देने की भावना आपको खरबपति बना सकती है, लेकिन अरबपति बनने की भावना आपको कुछ भी नहीं दिला सकती बंधुओं। उस मां को ये बात इतने अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे कल्पना नहीं करनी, सिर्फ भावना बानी है। और उसने जब भी जिन मंदिर गई, जिन मंदिर जाकर के उसने ये नहीं कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, उसने ये कहा मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सृष्टि में धर्म का आलोक फैला सके। पुत्र हो नहीं रहे थे उसको, बार बार मंदिर जाती, पूजन अभिषेक के पश्चात, दर्शन के पश्चात, स्तुति के पश्चात भावना भाती कोई मोक्षगामी मिल जाता मेरे गर्भ में तो मैं बहुत आनंदित होती उसको देख करके। बार बार ऐसी पवित्र भावना महिला ने भाई, और एक दिन उसकी भावना रंग लेकर के आ गई। रंग लेकर के ऐसी भावना आई कि उसको स्वप्न में 5 स्वप्न अलग अलग तरीके के दिखाई दिए। उन स्वप्नों का फल जब उन्होंने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा, तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने उसकी भावना के अनुरूप ही फल का द्योतन किया। महाराज ने कह दिया कि तुमने जो फल देखे, स्वप्न देखे हैं, उन स्वप्न का फल है कि तुमको एक तदभव मोक्षगामी जीव तुम्हारे गर्भ में आया है और अति सुंदर होगा, पौरुषवान भी होगा, वैभव संपन्न भी होगा, दुनिया की हर शक्ति, हर वैभव उसको धीरे धीरे पुरुषार्थ करने पर सहज मिल जाएगी, लेकिन वो मोक्ष मार्गी होगा, मोक्ष को जरूर गमन करेगा। ये भावना उस समय उस माँ ने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के मुख से सुनकर के अपने मन के अंदर बड़ा गदगद भाव महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि अभी तो संतान आई नहीं है, अभी तो वो गर्भ में है। और धीरे धीरे ऐसा कुछ कमाल हुआ कि 9 महीने के गर्भावस्था के बाद जब पुत्र का प्रसव हुआ, तो जैसा उगते हुए सूर्य का रंग होता है, कैसा रंग होता है उगते हुए सूर्य का, कभी आपने देखा हो तो, जिस लालिमा, जो लालिमा सर्दी के दिनों में उगते हुए सूर्य की रहती है, अग्नि की आभा से मिश्रित, पुत्र पैदा हुआ तो उसका रंग ऐसा था। कल्पना करिएगा आप मात्र, क्या रंग था उसका। ग्रंथकार कहते हैं उस रंग में उसके ओठ का रंग कैसा था,
ऐसा बिल्कुल जैसे आपने कभी कोई पका हुआ कुंदरू देखा हो। कुंदरू की सब्जी खाई है कभी? ये बुंदेलखंड में मिलती है बहुत दूर तक। अगर मेरे उस कुंदरू शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको साहित्य में बिंब फल भी कहते हैं। वो कुंदरू जो है, वो कुंदरू जब पक जाता है तो पके हुए कुंदरू को जब आप चाकू से 20 से बराबर भाग में समभाग करते हैं तो उसके अंदर का जो लालपन होता है, वो लालपन के रंग उसके ओंठों के थे। क्या भाषा होगी साहित्यकारों की कि कुंदरू, पके हुए कुंदरू के बीच से भेदन करने पर कुंदरू का जो रंग होता है वो उसके ओंठ का रंग था। शरीर का रंग दमकते हुए सूर्य के जैसा, उस सूर्य में भी लालिमा के सूर्य के जैसा, उसमें भी ओंठ का रंग बिल्कुल लाल, और लाल रंग के बीच में उसकी जो दंत पंक्तियां थीं जैसे किसी के हाथ में हीरा चमकता हो। अपने तो काले पीले दांत दिख रहे होंगे बंधुओं, बदबू भी आ रही होगी, लेकिन उस जीव की जो दंत पंक्ति थी वो दंत पंक्ति हीरे के जैसी थी। जैसे हीरा चमकता हो ऐसे दांत चमकते थे। वह पुत्र जब पैदा हुआ बंधुओं, पैदा होने के 10वें दिन मां को एक स्वप्न आया। मां ने स्वप्न में देखा कि जामुन के बहुत बड़े बड़े फल हैं और जामुन के वो बहुत बड़े बड़े फलों में भौरे बार बार उसकी गंध से भ्रमित होकर के उस भौरे उस जम्बू फल को, जाम के फल को, जामुन के फल को खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10वें दिन मां को जो स्वप्न आता है उस स्वप्न के फल को देख करके पुत्र का नाम रखा जाता था। तो 10वें दिन मां ने देखा कि जामुन का फल है और जामुन के फल को में भौरे गुंजारमान हो रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो उस जामुन के फल के उस फलादेश को देख करके बच्चे का नाम जम्बू कुमार रख दिया, जिसको आप लोग जगत में जैन दर्शन के दर्शन मतलब पढ़ने वाले उनको जम्बू स्वामी के नाम से भी जानते हैं। ये जम्बू स्वामी इस वैभव को लेकर के गर्भावस्था से अवतरित हुए। बड़े हुए तो जब तक निमित्त नहीं मिलता तब तक पुरुषार्थ की शक्ति अपना काम नहीं करती बंधुओं। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम एक सूत्र है तत्वास सूत्रकार का। तत्वास सूत्रकार कहते हैं कि अंदर शक्ति के रूप में बहुत सारी लब्धियां पड़ी हुई हैं। अनंत शक्ति है आत्मा के अंदर। उस आत्मा की अनंत शक्ति के अंदर होने के बावजूद उपयोग की दशा हमारी जहां तक जाती है, हम सिर्फ उतनी ही शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं जितना हमें पता होता है या हमें बताया जाता है। उतनी शक्तियों का प्रयोग करने की कला हमको आती है। कोई हमारी अनंत शक्ति हमें बता दे तो फिर हम अपनी अनंत शक्तियों का प्रयोग करें। आत्मा की अनंत शक्तियों में से हमने सिर्फ खाने पीने की शक्तियों को, धन कमाने की शक्तियों को, ये छोटी छोटी क्षुद्र वैभव को ही हमेशा डेवलप करने का पुरुषार्थ किया। बाकी पुरुषार्थों से हम शून्य थे। पुत्र पैदा हो गया, बहुत अच्छी बात थी। नाम जम्बू कुमार रख दिया। पिता उसका चेहरा देखते देखते ही आंख हटाने का मन ही नहीं करता था। पहला बच्चा किसी का भी पैदा हुआ हो, आदमी का कभी, समझदार व्यक्ति का भी चेहरा देखना, जब ऊ करके उनसे बात करता है बच्चे से, लगता है ये इतना पढ़ा लिखा आदमी इस बच्चे के सामने बिल्कुल बच्चा बन गया। फिर तो वो जम्बू स्वामी थे। वे जम्बू स्वामी धीरे धीरे बाल्यावस्था से बड़े हुए तो सहज स्वाभाविक जो गुण संसारी व्यक्ति में पाए जाते हैं वे ही गुण उनके अंदर भी था। यौवन अवस्था में जब उन्होंने प्रवेश किया तो कहते हैं कि कामदेव भी जम्बू स्वामी से रूप भिक्षा मांगता था। मतलब कामदेव के ऊपर भी इतना अच्छा रूप नहीं था जितना सुंदर और युवावस्था उन जम्बू स्वामी की थी कि कामदेव भी कहता था कि मुझे रूप की भिक्षा इससे चाहिए, ये मुझे पल्लवित कर दे तब मेरा कामदेव बना सार्थक होगा। इतने सुंदर जम्बू स्वामी, क्या क्या सुंदरता होगी। आप कभी कल्पना करिए कि उगते हुए सूर्य की रोशनी जैसा जिनके शरीर की चमचमाती देह हो, हीरे जैसे दांत हो, ओंठ बिल्कुल कुंदरू के फल पके हुए फल के जैसे हो,
बिल्कुल जैसे चिकनी शरीर साफ का होता है, ठीक ऐसे चिक्कण बिल्कुल बाल हो, बिल्कुल काले और घने, पैरों का नाखून इतना चमचमाता हो कि कोई उसमें अपना चेहरा भी देख लेता हो। ऐसे जम्बू स्वामी, ऐसे जम्बू स्वामी जब पैदा ही नहीं हुए थे, उसके पहले उनके पिता के साथ 4 मित्र और थे। ऐसे 5 लोगों की दोस्ती थी। बोलिए 5 जब भी जाते ये 5 ही जाते, साथ में रहते। तो पिता के 4 मित्रों ने आपस में बैठ करके एक संकल्प कर लिया कि अगर तुम्हारा पुत्र हुआ तो, और हमारी पुत्रियां हुई तो, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करेंगे। अभी संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन संतानों को वाग्दान दे दिया, वचन दे दिया कि हमारी कन्या का विवाह, अगर हमारे यहाँ कन्या हुई है, तुम्हारा लड़का हुआ, तो निश्चित तुम्हारे पुत्र के साथ ही हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ऐसा 4 मित्रों ने जम्बू स्वामी के पिताजी से ये कमिटमेंट कर दिया, वाग्दान दे दिया। और ऐसा सौभाग्य रहा कि चारों मित्रों को एक एक कन्या पैदा हुई। चारों की कन्याएं पैदा हुई तो चारों के माता पिता को ये बात पता थी कि मेरी ये कन्या है, इस कन्या का विवाह आगे चल करके जम्बू स्वामी से होगा। तो जम्बू स्वामी के बगल में मेरी पुत्री खड़ी हो सके, इसके लिए पिता ने माता ने मिलकर के उस कन्या रत्न को इतना सुसंस्कारित किया, हर चीज की विद्या दी। अर्थशास्त्र कैसा होता है, धर्मशास्त्र क्या होता है, काम की कलाएं कैसी होती हैं, जीविकोपार्जन करने के लिए और क्या आवश्यक होती है, विवेक को बढ़ाने के लिए व्याकरण, छंद, अलंकार, साहित्य, ये भी सिखाया। साम्राज्य चलाना पड़ेगा इसलिए शस्त्र विद्या सिखाई। उसके बाद अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रवेश कराया कि कभी वियोग हो गया तो अकेले में कैसे रह पाएंगे। ऐसे नाना प्रकार के गुणों से 64 कलाएं जो एक स्त्री में स्त्रियोचित समृद्धि का सूचक मानी जाती हैं, उनके माता पिता ने अपनी अपनी कन्या को जम्बू स्वामी के योग पूरा मेहनत करके तैयार करके खड़ा कर दिया। चर्चा चलती रही और जम्बू स्वामी अपना धीरे 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 वैभव जो है बढ़ाते रहे। और जैसे 20 वर्ष की उम्र में जिस तरीके का आकर्षण किसी भी जीवन में पैदा हो जाता है, वैसा ही आकर्षण जम्बू स्वामी के जीवन में भी पैदा हुआ। जम्बू स्वामी भी जब अन्य कोई और कन्याओं के साथ कोई क्रीड़ा कर रहे थे तो उसमें नाना विलास को देख करके जम्बू स्वामी के मन के अंदर यौवन सुख की इच्छा भी पैदा हुई। यौवन सुख की इच्छा पैदा होना और यौवन सुख को पाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इच्छा पैदा होना एक सामान्य बात है, लेकिन उसको पा लेना यह सौभाग्य की बात है। किसी अर्थकार ने कहा है, आर्या भार्या चा पुण्येन बिना न लभ्यते। संस्कृत में आर्या छंद है जिसका उच्चारण बिना पुण्य के आदमी नहीं कर पाता, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाता है। और भार्या मतलब एक सुंदर सुशील और अच्छी पत्नी, ये दोनों आर्या छंद और अच्छी पत्नी पुण्येन बिना न लभ्यते, पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। और जम्बू स्वामी का पुण्य तो इतना तेज था कि उनके लिए उनके दूसरे मित्र के माता पिता ने अपनी कन्या को उनके योग खड़ी हो सके इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया था। वे कन्या भी जब अपने यौवन में आई, उस यौवन के उस समय में वो कन्याएं पूरे नगर में क्षोभ का विषय बनी। जो देखता उसको लगता कि पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन इन कन्या का विवाह हमारे पुत्र के साथ कर दो।